तो सबसे पहले हम एक जावा की फ़ाइल बनाएंगे। उसके अंदर हेलो नाम का एक क्लास होगा। हेलो क्लास को एक्सटेंड करेंगे एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास हमें कुछ एचटीटीपी मेथड्स को यूज़ करने देता है, जिसकी मदद से हम सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को हम java x.servlet.http पैकेज में से इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये पैकेज हमें सर्वलेट API जार फाइल से मिलता है, जो हमने क्लास पाथ में यूज़ किया था। अब HTTP सर्वलेट क्लास की एक मेथड doGet को हम ओवरराइड करवाते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। रिक्वेस्ट हमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम के इंटरफेस से मिलता है और रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम के इंटरफेस से मिलता है। ये दोनों इंटरफेसेस हमें इस पैकेज में मिल जाते हैं, तो जस्ट हमें इनको इंपोर्ट कर देना है। डोगेट मेथड को अगर कोई दिक्कत होती है तब वो एक्सेप्शन थ्रो करती है। पहली है सर्वलेट एक्सेप्शन, अगर सर्वलेट रन होने दरमियान कोई परेशानी होती है तब। और दूसरी है IO एक्सेप्शन, मतलब कि इनपुट आउटपुट के दौरान अगर कोई एक्सेप्शन होती है तब ये दोनों एक्सेप्शन थ्रो होती है। इन दोनों को भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब हम डोगेट मेथड से एक HTML का डायनामिक पेज बनाएंगे। उसके लिए हमें HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से हम सेट कंटेंट टाइप मेथड कॉल करेंगे। इसमें हमें लिखना होता है कि हमें रिस्पॉन्स कौन से फॉर्मेट में देखना है। अब हमें HTML पेज पे कुछ लिखवाना है, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से गेटराइटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जो प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। प्रिंट राइटर क्लास को भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और फाइनली हम प्रिंट करेंगे हमारा HTML कंटेंट, जिसके लिए हमने प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। यहाँ ध्यान से देखिए कि हमने out.println लिखा है, न कि system.out.println। system.out.println लिखने से आउटपुट कंसोल में दिखेगा, ब्राउज़र में नहीं। अब hello.java को कंपाइल करते हैं, जिसके लिए हम अपना टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड टाइप करेंगे। अब चलते हैं web.xml फाइल पर। web.xml फाइल को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल कहा जाता है, जिसमें सर्वलेट और सर्वलेट के प्रेफरेंसेस डिफाइन किए जाते हैं। XML फाइल में HTML की तरह ही टैग्स लिखे जाते हैं। सबसे पहला टैग वेब ऐप, उसके अंदर सर्वलेट टैग, उसके अंदर सर्वलेट नेम टैग। यहाँ हमें हमारे सर्वलेट का नाम लिखना होता है, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सर्वलेट क्लास टैग, यहाँ हमें हमारा सर्वलेट का क्लास नेम लिखना होता है, जो हमने पहले कंपाइल किया था। सर्वलेट टैग के बाहर सर्वलेट मैपिंग टैग, और उसके अंदर फिर से सर्वलेट नेम टैग, सेम जो हमने पहले लिखा था। और अंत में URL पैटर्न टैग, जिसके अंदर हम सर्वलेट के लिए कोई भी एक URL पैटर्न लिख सकते हैं।
अब टॉमकेट सर्वर स्टार्ट करके एडमिन पेज पर जाते हैं। एड्रेस बार में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके बाद लिखेंगे हेलो, जो हमने यूआरएल पैटर्न में दिया था। तो ये है डायनेमिक एचटीएमएल का पेज जो सर्वलेट ने हमें एचटीटीपी मेथड से रिस्पॉन्स किया है। अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे।